सो येस अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सुबह हो चुकी थी और आज था 24 मुहर्रम, और 24 मुहर्रम क्यों नानों के होती है मजलिस। और सुबह सुबह बारिश हो गई थी तो जॉनी मामा जो है वो पानी साफ कर रहे थे रोड पे से। और यहाँ पे जो है वो सारे काम स्टार्ट भी हो गए, लेकिन इसकी इसकी जो सुबह है वो अभी हो रही है और मेरी सुबह तो इसके भी बाद हुई थी। खैर, जो शामियाना है फिर ये भी लगना जो है वो शुरू हो गया था। और जो नई सब्सक्राइबर्स हैं, जो पहली बार मेरी रील देख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा तो मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर जो है मतलब नानों के यहाँ जो है वो काफ़ी बड़ा एक अज़ाखाना होता है। इस अज़ाखाने में जो है वो 72 अलम नस्ब होते हैं और जरी भी होती है और ताबूत भी होता है। और यहाँ पर जो है वो मजलिस भी स्टार्ट हो गई थी और मैं सकीना को जो है वो लेके बैठ गई थी क्योंकि मामी जो है वो अपने कामों में लगी हुई थी। और उसके अलावा यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ओवरऑल लुक कैसे शामियाना और जो है वो टेबलें हम लगा देते हैं और फिर औरतें जो हैं वो आके यहाँ पे जो है वो खाना खा लेती हैं। और इस पोर्शन में जो है वो देखें रखी जाती हैं जहाँ से हम थाल फिल करके जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। और क्योंकि खाने में खिचड़ी होती है तो उसके साथ साथ जो है वो अचार आ जाता है, हरी मिर्चों की चटनी आ जाती है और यहाँ पर जो है वो लाल वाली भी चटनी आ जाती है। और ये सारी चटनियाँ जो हैं वो नानो घर में ही बना लेती हैं। ईजी भी होता है और नानो जो है खुद ही प्रेफर करती हैं बनवाना भी। उसके अलावा जो है नानो पहली मम्मा को बोल चुकी थी कि अपने लिए खुद ही जो है वो पैकेट्स बना लेना। तो यहाँ पे मम्मा जो है वो अपने लिए चटनी फिल कर रही हैं और चटनी के बाद जो है भरी हुई हरी मिर्च का पैकेट भी जो है वो बना लिया था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाती हैं देगें और ये इसमें इस देगों में जो है वही खिचड़ी थी। और क्योंकि आज का दिन जो है वो मौला सज्जाद के नाम से जो है वो मंसूब होता है तो इस वजह से जो है वो अब खिचड़ी निकाली जा रही ताकि सबसे पहले जो है वो हम नज़र दे। और फिर अब जो है वो शायद को होश आ चुका था कि थोड़े से काम भी करवाने, तो अंदर गए, अंदर से जो है वो सारी प्लेट्स लेके आ चुका था जिसमें चटनी सलाद ये सब जो है वो फिल किया जा रहा होता है। और फिर जो है उसके बाद वो हर टेबल पे जा रहा था और देख रहा था कि क्या किस टेबल पे जो है वो क्या क्या चीज़ें नहीं है जिसके अंदर चटनी अचार ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। और यहाँ पे जॉनिया और शारब जो हैं वो तबरुक निकाल रहे हैं। जिसने मेरी पिछली वाली रील देखी होगी उसको पता है कि आज के तबरुक में क्या है। तो ट्रे और जो है वो ग्लास थे आज के तबरुक में, जो कि नानो थोड़ी ही देर के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। और फिर यहाँ पर जो है वो शायद और जॉनियामा जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो डब्बे ला के रख रहे हैं। और जॉनियामा यही बोल रहे थे कि भाई मेरे से पहले रखवा लिया करो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि जाहिर सी बात है औरतें भी वहाँ पे खड़ी हैं और थोड़ा डिस्टर्ब जो है वो हो जाती है मजलिस। और फिर क्योंकि अब मजलिस ख़त्म हो गई थी और बारी आ गई थी खाने की तो यहाँ पे जो है वो थाल फिल के जा रहे थे और मैं जा रही थी देख रही थी कि जिस टेबल पे थाल नहीं है उस टेबल पे जाके मैं रख लूँ। और यहाँ पे मुझे शार्प भी बताया था कि दीदी आपके पास आंखें नहीं है वहाँ पे रख दें क्योंकि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो मैं बगैर चप्पलों की आई थी क्योंकि मेरी चप्पल नहीं मिल रही थी, इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के चप्पलें ढूंढूँ। और फिर जो है वो बारी आ चुकी थी तबरुक की, तो यहाँ पे नानो जो है वो तबरुक की बांट रही हैं और फिर हम लोग निकल गए थे कराची के लिए क्योंकि मेरा कल था कॉलेज।